नमस्कार। चलिए एक गेम खेलते हैं हम सब मिलकर, कोरोना गेम। इसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने किचन में जो भी चीज़ें हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, बस हम उसी से खेल सकते हैं। किचन में भिंडी है, टमाटर है, बैगन है, आलू है, आपकी कार है, बाइक है, आप इसी के साथ मैं भी कोरोना तू भी कोरोना का गेम खेल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये तंज़ानिया में हो चुका है। तंज़ानिया में जब अचानक से केसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने लगे कोरोना के, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने बिना किसी को बताए कुछ ऐसी चीज़ों के सैंपल लिए, जैसे कि पपाया का सैंपल लिया, गोट से सैंपल लिया, शिप से, भेड़ से सैंपल लिया, यहाँ तक कार ऑयल का भी सैंपल लिया। और ये सारे सैंपल लेबोरेटरी में भेजे गए, जहाँ कुछ चीज़ों के जैसे कि पपाया और बकरी, गोट के सैंपल पॉजिटिव आए। तो ये जो सैंपल है, ये जो लेबोरेटरी किट है, ये खुद ही सवालों के घेरे में है। ठीक है, एक तो ये एग्ज़ाम्पल चलिए हमारे देश के बाहर का है। मैं देश के अंदर के दो एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बड़ौदा में हूँ, तो बड़ौदा में हर दिन पेपर में आता रहता है, अगर आपने भी पढ़ा ही होगा। दो केसेस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुए थे। पहला केस तो है 18 या 20 साल के लड़के का, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर। उसके लगातार 7 बार ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट आते रहे। मतलब कि इस टेस्ट में जब आपके 2 बार सब्सिक्वेंट एक के बाद एक आपके नेगेटिव टेस्ट आते हैं, तो फिर आपको छोड़ दिया जाता है। ये जो पर्सन था वो एसिम्प्टोमेटिक था, मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं थे कोरोना के उसके अंदर। और इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली एक टेस्ट उसका पॉजिटिव आता था, दूसरा नेगेटिव आता था, पॉजिटिव आता था, नेगेटिव आता था। लास्ट में जो 8वां टेस्ट था वो उसका नेगेटिव आया और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, ये बोल करके कि भाई इनको कोरोना नहीं है। तो ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है। और थर्ड एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। थर्ड एग्ज़ाम्पल एक रिपोर्टर का है, जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सारे सैंपल अहमदाबाद जाते हैं। वहाँ पे उनका जो टेस्ट आया, पहला टेस्ट, दैट वाज पॉजिटिव। उनके फैमिली मेम्बर्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके कांटेक्ट में आने वाले जितने सारे लोग थे, सबका टेस्ट किया गया, तो सबका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया। तो उनको थोड़ा सा फिशी लगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाया, और वो सैंपल भी वहीं जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सैंपल जाता है, अहमदाबाद। और इस बार जो उनका सैंपल आया वो नेगेटिव था। तो इस तरह के बहुत सारे ब्लंडर्स हो चुके हैं सैम्पलिंग को लेकर के, और ये लेकर के भी है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, बट क्या ये एनिमल टू ह्यूमन फैलता है या नहीं, उसको लेकर के भी कोई सही अब तक कुछ नहीं बोल रहा है। आज WHO कुछ और बोलता है, 10 दिन के बाद उसके गाइडलाइंस कुछ और हो जाते हैं। ये गर्मी में ये वायरस अफेक्टेड होता है या नहीं होता है। पहले जहाँ बोला जाता था, पहले बोला गया कि गर्मी में अफेक्टेड होता है, फिर 4 दिन के बाद वापस से आया कि नहीं, गर्मी, हायर टेम्परेचर में भी इस वायरस का कुछ नहीं हो सकता। और अभी 2 दिन पहले पेपर में वापस से था कि इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, 22 डिग्री पे ये वायरस जो है वो काफ़ी हद तक किल हो जाता है, काफ़ी हद तक ट्रांसमिशन इसका कम हो सकता है। तो ये एक ऐसी टाइप की फर्स्ट टाइम ऐसी कोई बीमारी दिखी है हम लोगों को, जिसकी थ्योरी हर दूसरे दिन पे चेंज हो जाती है, जिसका जो लेबोरेटरी टेस्ट किट है वो सवालों के घेरे पे है, जिसके साइन एंड सिम्टम है वो सवालों के घेरे पे है, ट्रांसमिशन कैसे होता है वो सवालों के घेरे पे है, कहाँ ओरिजिन हुआ है, किस तरह का वायरस है ये, इसको ह्यूमन मेड लैब में बनाया गया है, या ये कोरोना वायरस जो अब तक कोरोना वायरस थे उनका ही कोई चचेरा ममेरा भाई है, वो वायरस है ये। तो अभी तक इस चीज़ को कोई सही तरीके से समझा नहीं पाया है, क्योंकि जो गलत होता है उसकी थ्योरी हमेशा चेंज होती रहती है। ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्पिरेसी है। और मैं
यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब इस तरह का हुआ कि जब पपीते का टेस्ट पॉजिटिव हुआ, गोट का टेस्ट पॉजिटिव हुआ, तो लोगों ने इसके लिए कुछ बोला क्यों नहीं? मीडिया को क्यों नहीं ये हम लोगों ने बोला कि भाई तुम दिन रात चिल्ला चिल्ला करके ये बोलते रहते हो कि इतने लोग मरे, आज दिल्ली में इतने केसेस आए, आज अहमदाबाद में इतने केसेस आए, आज बॉम्बे में इतने केसेस आए, पर कितने नंबर टेस्ट हो रहे हैं और उसमें कितने पॉजिटिव आ रहा है, ये इसको डिटेल में बताओ। दूसरा चीज़ है कि इस तरह का जो टेस्ट किट में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसके बारे में, उसके जड़ में क्यों नहीं जा रहे हो कि ऐसा टेस्ट किट जिसको लेकर के शुरू से वो सवाल किए जा रहे हैं कि ये टेस्ट किट सही है ही नहीं इसको टेस्ट करने के लिए, कोरोना को टेस्ट करने के लिए टेस्ट किट सही है ही नहीं। तो ये सब के बारे में हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ एजेंडा है कुछ लोगों का, कुछ कमाना है कुछ लोगों को वैक्सीन के थ्रू, कुछ उनका एक अलग थियोरी है जो कि हम दिन रात देखते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन फिर से हमको डरा दिया जाता है और डर करके हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये जो 3 चीज़ है आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। वापस से पेपर खोलिए, वापस से पढ़िए और वापस से अपने दिमाग पे जोर लगाइए कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह से टेस्ट किट, इस तरह से मतलब पपीते का भी सैंपल पॉजिटिव बता रहे हैं। ये किस तरह का बीमारी है? तो फिर हम तो मतलब फ्रूट खाना छोड़ दें, हम वेजिटेबल खाना छोड़ दें, हम सब चीज़, मतलब आप जिस गाय का दूध पी रहे होंगे हो सकता है वो भी कोरोना पॉजिटिव है। तो आप तो मतलब फिर आप सोचो कि मतलब क्या है, किस तरह से इंसान ज़िंदा रहेगा और ये है क्या, ये क्या ये पॉसिबल हो सकता है?